गाय, भैंस, फूल, पाछा, बेली यदि दिखा रही है, यानी प्रोलेप्स की यदि शिकायत है आपकी, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उसका पक्का इलाज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस को 200 ग्राम घी के साथ ये 2-3 जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वह यदि आप मिक्स करके दे देंगे तो आपके पशु में जो ये प्रोलेप्स की शिकायत है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यदि आप अपने पशु को जो मैं बताए अनुसार यदि आप उसका ख्याल रखेंगे। तो वीडियो को आप स्किप में देखना, पूरा देखना। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी गाय में प्रोलेप्स की शिकायत है, बहुत ज़्यादातर तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर भैंस में प्रोलेप्स की सबसे ज़्यादा शिकायत है, ब्याने में 2 से 3 महीना बच्चा है और शरीर दिखा दे रही है। कई बार तो इस तरह के व्हाट्सएप पर वीडियो भी आते हैं कि जो उनके प्रोलेप्स है वह बहुत ज़्यादा शरीर उसका बाहर आ जाता है, कईयों का कम दिखाई देता है। तो उस तरह की स्थिति में आज आपको क्या करना चाहिए, यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। तो वीडियो लंबी है तो आप स्किप करके न देखें। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। एक और बताना चाहता हूं कि आप लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप लाइक करें। हर वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा रिजल्ट के साथ। यदि देखो प्रोलेप्स की शिकायत है, प्रोलेप्स पशुओं के लिए वैसे देखो एक लाइलाज बीमारी होती है प्रोलेप्स, लेकिन यदि आप इसकी सही तरीके से यदि आप इसकी देखभाल करेंगे, सही तरीके से यदि आप उसे इसका इलाज करेंगे तो इसका 100% तक इलाज भी होना संभव है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो। जब यदि पशु में प्रोलेप्स की शिकायत होती है तो कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, या तो हार्मोनल का प्रभाव हो जाता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का चढ़ाव यदि ज़्यादा हो जाए, प्रभाव ज़्यादा हो जाए, या कई बार पशुओं की बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इन तत्वों की कमी की वजह से भी आपके पशुओं में शरीर दिखाना स्टार्ट कर देता है। कई बार यदि आपने देखा होगा कि पशु जो शरीर दिखाता है शुरुआती स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पशु बहुत ज़्यादा जोर लगाता है और उसके बाद में धीरे धीरे पशुओं का शरीर दिखना स्टार्ट हो जाता है। उस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है शुरुआती स्टेज में तो भी आप जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वो कर सकते हैं। या यदि आपके पशुओं में शरीर दिखा रहा है, किसी भी स्टेज में यदि शरीर दिखा रहा है, ब्याने से पहले दिखा रहा है या ब्याने के बाद में दिखा रहा है, तो उस स्थिति में भी यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। अब देखो फर्स्ट ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पशुओं को बिना इंजेक्शन के द्वारा भी कैसे प्रोलेप्स को ठीक किया जाता है। यदि पशु में प्रोलेप्स आ रहा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की जो मैं औषधि बताऊँगा उसका आपको प्रयोग करना है। एक तो आपको करना है बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ जो आपको हर गांव में मिल जाएगा, अच्छी जिसकी छाया होती है और बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो बरगद के पेड़ के पत्ते लेने आपको। वो पत्ते जिस पशु का वजन कम होता है तो 150 ग्राम, जिन पशु का वजन ज़्यादा है तो 250 ग्राम, यानी 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक आप उन पत्तों का प्रयोग करना है। पत्तों को क्या करना है कि बारीक कर लेना है, किसी ग्राइंडर की सहायता से एकदम बारीक पीस लेना। आपको पत्ते ले लिए, अब पत्तों को एकदम आपने बारीक कर लिया, उनके साथ आपको मैं 2 तरह के जो पाउडर बताऊंगा उन पाउडरों को आपको मिक्स करना है। किसमें? उन पत्तों में। तो सबसे पहले जो पाउडर आता है वह पाउडर है प्रोलेप क्यूर। ये राजश्री का है, अकेला यदि आपको बैटरी जेल नहीं मिल रहा है उनके साथ यदि आप देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने बहुत जो डेयरी फार्म है या पशुओं को दिला करके देखा है, बहुत अच्छा बेनिफिट पाया है। तो आपको जो ये प्रोलेप क्यूर पाउडर है, अच्छा पाउडर है, आयुर्वेदिक पाउडर है, कोई भी नुकसान इसका नहीं है। तो ये आपको लेना है 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम आपको ये प्रोलेप क्यूर पाउडर लेना है और 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम आपको बरगद के पेड़ के पत्ते को ग्राइंडर करके आपको इस पाउडर में मिला लेना है। साथ में आपको दूसरा पाउडर लेना है जेस्टाप्रोजन, जो आपको दिख रहा है ये एनिमिक्स का है, यदि आपको कहीं पर मिल जाए तो। जेस्टाप्रोजन आपको लेना है 50 ग्राम पाउडर, यानी 50 ग्राम पाउडर ये लेना है और 150 ग्राम आपको प्रोलेप क्यू लेना है और 150 से 250 ग्राम बरगद के पेड़ के पत्ते, और साथ में आपको मिलाना है 150 ग्राम बेसन, यानी बेसन आपको उसमें मिक्स कर देना है और साथ में आपको मिलाना है 200 ग्राम शुद्ध देसी घी, चाहे आपको गाय का मिले या भैंस का मिले। यदि आपको जिस प्रकार से गाय में प्रोलेप्स दिखा रहा है तो भैंस का मिलाएं, भैंस में प्रोलेप्स दिखा रहा है तो गाय का
देसी घी मिलाएं शुद्ध, तब आपको अलग ही बेनिफिट देखने को मिला। ये सब मिलाकर के एक साथ आपको दिन में एक बार अपने पशुओं को जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप मिक्स करके दे दें। लगातार आपको 6 दिन कंटिन्यूटी देना है, यानी 6 दिन यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब 6 दिन कंटिन्यूटी करना है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक डोज बताई है उसको आपको 6 दिन देना है, नहीं, आपको एक दिन की डोज है। पर डे की डोज कितनी है? 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम बरगद के पेड़ के पत्ते, 150 ग्राम आपको प्रोलेप क्यूर पाउडर, 50 ग्राम आपको जेस्टाप्रोजन पाउडर, समझ गए आप, और साथ में आपको 150 ग्राम आपको बेसन और 200 ग्राम आपको देसी घी। ये एक दिन की डोज है, सिर्फ एक दिन की। इस तरह से आप लगातार 6 दिन तक कंटिन्यूटी उस पशु को ये देते रहना है। मैं कह रहा हूँ कि यदि पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है वह चली जाएगी, पशु आसानी से ठीक हो जाएंगे, पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से ये जो जेस्टाप्रोजन पाउडर है ये लगातार आप 10 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पशुओं में जो प्रोजेस्टेरोन को लेवल को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है, जिससे पशु में अब आपको देखो बिना इंजेक्शन के द्वारा आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। साथ में आप उस पशु को देना क्या है? साथ में आपको मिनरल मिक्सर पाउडर देना है, या मिनरल्स देना है, या कैल्शियम के पाउडर देने। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी के जो पाउडर आता है वह पाउडर उसे 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम कंटिन्यूटी उस पशु को देना है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, किसी भी स्टेज में हो या ब्याने वाला हो, उसे पाउडर वह ज़रूर देना ही देना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है यदि आपको बैटरी जेल लेना है। यदि फिर भी यदि पशु में कोई बार यदि दिक्कत हो जाए कि पशु में कंट्रोल नहीं हो रहा है, पशु कल्च रहा है, जोर कर रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनेरियन से भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उस स्थिति में भी आपको ये जो मैंने नुस्खा बताया है ये ज़रूर उसमें ऐड करना है यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो आप। और ट्रीटमेंट के तौर पर आपसे कैल्शियम की बोतल चढ़वा सकते हैं, जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आप उसे 3 ml लगा सकते हैं 5-5, 7-7 दिन के अंतराल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो, वरना आप 15 से 1 महीने के बीच में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं अपने वेटरनेरियन से। लेकिन शुरुआती स्टेज में जो मैंने आपको नुस्खा बताया वह नुस्खा अपनाएं। उससे यदि आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि पशु में बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंसी है तो उसमें आप इंजेक्शन ज़रूर लगवा सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन के साथ भी ये जो नुस्खा है जो पाउडर वाला वह साथ में आपको देना है, तभी आपको बैटरी जेल मिलेगा। और साथ में आपको पशुओं की सावधानी ये रखनी है कि पशु को ज़्यादा डाइट नहीं देनी है। पशु की बैठने की जगह ऐसी होनी चाहिए कि जो पीछे का भाग है वो ऊंचा रहे, आगे वाला नीचा रहे। इस तरह से यदि आप सावधानी रखेंगे तो पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत नहीं आएगी। इसी तरह से और भी पाउडर हैं उनके बारे में हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। यदि उनका और भी अच्छा रिजल्ट इनसे बेटर मिलता है तो आने वाले समय में उनके बारे में भी आपको वीडियो लेकर के आऊँगा कि उनके साथ कौन सा नुस्खा अपना करके आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। देखो ये प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है, आपके लिए प्रैक्टिकली ही लेकर के मैं आता हूं ताकि पशुओं के लिए बेस्ट रहे। नुकसान इसका कोई भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।